हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग हेड ऑफिस से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को विटामिन पढ़ाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी वर्डिंग में समझाऊंगी। थ्रू हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगी। बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी से अपने नोट्स बनाना शुरू करते हैं ताकि पेपर्स में आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, do not directly provide energy, build body cell like carbohydrates, lipids and प्रोटीन। जो विटामिन्स होते हैं ना, ये ना ही हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ना ही ये बॉडी के सेल्स बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और बॉडी के सेल्स भी बिल्ड करते हैं। लेकिन जो विटामिन्स हैं, ये दोनों काम जो है वो खुद ही नहीं करते। ओके, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ। जो विटामिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है और इसकी बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों में विटामिन्स की कमी होती है तो उनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होती और उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमारी बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब आगे क्या है? दे फंक्शन एज कैटलिस्ट फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। इसके अलावा जो विटामिन्स हैं वो एज अ कैटलिस्ट भी काम करते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज करने वाली चीज़ को कैटलिस्ट कहते हैं। अब जो विटामिन्स हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर वक्त हज़ारों किस्म के जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो विटामिन का काम क्या है? उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्पीड अप करना होता है। तो ये इसका फंक्शन है। फर्स्ट डिस्कवर कंपाउंड वाज एन एमाइन। तो विटामिन्स में सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया कंपाउंड था ना, उसका नाम था एमाइन। सो दे वर नेम्ड एज वाइटल एमाइंस विटामिन्स। सो जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम वाइटल एमाइन रखा, जिसको हम लोग आजकल विटामिन कहते हैं। ओके, इस चीज़ की समझ आ गई। अब लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड 13 विटामिन्स नीडेड बाय ह्यूमन। साइंसदानों ने जो है वो 13 तरह के 13 तरीके के विटामिन्स बनाए हैं जो कि हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बहुत ही उनकी नीड होती है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विटामिन्स में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी और हमारे बॉडी सेल बिल्ड करते हैं, विटामिन्स ये काम नहीं करते। अब विटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। विटामिन्स एज अ कैटलिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें एज अ कैटलिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड जो कि साइंसदानों ने डिस्कवर किया वो था एमाइन, जिसको उन्होंने वाइटल एमाइन उसका नाम रखा था, जिसको हम लोग आजकल विटामिन भी कहते हैं। तो साइंसदानों ने 13 तरीकों के विटामिन्स प्रिपेयर किए हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। तो विटामिन जो है वो 5 तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 और विटामिन B2। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो इनके मैंने कुछ सोर्सेज और डेफिशिएंसी लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों की बुक पे भी मौजूद है। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, मतलब कि विटामिन हम लोग किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? मिल्क, एग, फिश, लिवर, इन सब सोर्सेज से हम लोग विटामिन ए हासिल करते हैं। अगर हमें ये चारों जो हैं वो विटामिन चीज़ों से हमें जो है वो विटामिन हासिल ना हो तो हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों से इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात के वक्त हमें नज़र नहीं आएगा। ड्राई स्किन, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन डी की। इनके सोर्सेज में है बटर, फिश लिवर ऑयल,
सनलाइट। विटामिन डी हम लोग बटर से हासिल करते हैं। फिश लिवर ऑयल, जो फिश के जो लिवर होते हैं उनमें से जो ऑयल निकलता है उनमें विटामिन डी होता है। और लास्ट पे हमारे पास है सनलाइट, सूरज की रोशनी से हम लोग विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें हमारी बॉडी को विटामिन डी ना मिले तो कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियाँ, इंसान की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान को जो है वो हर वक़्त थकावट महसूस रहती है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो विटामिन सी के कुछ सोर्सेज हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट है, ग्रीन पेपर है, टोमेटोज़ है। कि विटामिन सी को हम लोग सिट्रस फ्रूट से हासिल करते हैं, ग्रीन पेपर से हासिल करते हैं, टोमेटोज़ से हासिल करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि इंसान का जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और तो और इंसान के मसूड़ों से खून निकलता है, हर वक़्त थकावट रहती है। ओके, तो ये है विटामिन सी के सोर्सेस और डेफिशिएंसी। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। अब आगे है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन हम लोग कहाँ-कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो अगर देखा जाए तो विटामिन बी वन और विटामिन बी टू, इन दोनों के जो सोर्सेज हैं वो लगभग दोनों जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, दोनों के सोर्सेज में क्या है, रेड मीट, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गई, तो ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो इनको हम लोग इन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। अगर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन कौन सी जो है वो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले है फटीग। फटीग का मतलब होता है कि इंसान की बॉडी में हमेशा थकावट रहना। डिप्रेशन हो सकता है, विटामिन बी वन अगर ना मिले तो इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। अब विटामिन बी टू की बात कर लेते हैं। तो बी टू के सोर्सेज भी विटामिन बी वन के सोर्सेज जैसे हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी बात करें, डेफिशिएंसी में हमारे पास फर्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स। लिप्स में मतलब कि हमारे जो होंठ हैं, होंठों में सोजिश होती है। ड्राइनेस एंड बर्निंग ऑफ आइज, के हमारी जो आंखें हैं, आंखों में बर्निंग होती है, जलन होती है और ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।